Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का ही एक भाग है ए इन्फिनिटी स्टडी। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे क्लास को अंत तक देखिए ताकि आपको है सो सब चीज़ समझ में आ सके। तो आज हमारा नया टॉपिक है हमारा आज नया टॉपिक है त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री, इसको ही कहते हैं। तो ये आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसको। आज इसका पहला दिन है। तो त्रिकोणमिति से पहले हमारा ऐसे कितना क्लास खत्म हो चुका है आपको पता है? त्रिकोणमिति से पहले हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो ये हमारा क्लास है सो खत्म हो चुका है। रैखिक समीकरण का एक्स वाई का मान निकालने वाला खत्म हो चुका है ये क्लास। और दूसरा क्लास खत्म हो चुका है क्या? इसके बाद हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण। तो ये क्लास भी है सो खत्म हो चुका है। इसके बाद तीसरा क्लास था समांतर श्रेणी। ये क्लास भी खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने पढ़ा था नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति है सो हम लोगों का पिछला क्लास में खत्म हुआ था और आज हम लोग है सो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो ये सभी क्लास जो हमारा खत्म हो चुका है, ये सभी क्लास का है सो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं उसको। और आप ऐसो अगर कोई भी डाउट है तो उस पर कॉमेंट कीजिए तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी है तो आप उससे भी जुड़ सके हैं सो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, ये सब हम लोग ऐसा अभी थोड़ा देर में जानेंगे। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति जो है सो तीन शब्द से मिलकर बना है। पहला त्रि, जिसका मतलब होता है तीन, उसके बाद कोण, उसके बाद मिति। तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण तो कोण ही हो गया, और मिति का मतलब हुआ मापना। मतलब कि हम लोग इसमें तीन कोण वाले आकृति का सो अध्ययन करते हैं। तीन कोण किसमें होता है? तो तीन कोण हमेशा त्रिभुज में होता है। तो त्रिकोणमिति में हम है सो त्रिभुज के कोण और भुजाओं के संबंध को हम लोग मापते हैं कि त्रिभुज के कोण जो होता है उसमें और भुजा उसमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो हम लोग ऐसो मेजर करते हैं त्रिकोणमिति में। तो आप ऐसो त्रिकोणमिति को अच्छा से समझिए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग ऐसो अभी सिर्फ 10th क्लास के में हम लोगों को सिर्फ एक ही तरह का त्रिभुज पढ़ना है और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो इसी त्रिभुज के बारे में हमको अभी पढ़ना है 10th क्लास में। आगे जैसे जैसे आप लोग उच्च क्लास में जाइएगा तो आपको ऐसो अलग अलग टाइप का ऐसो त्रिकोणमिति पढ़ना है। त्रिकोणमिति एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसका बहुत बड़ा इसमें ऐसो थ्योरी है। तो ये सब आपको ऐसो उच्च क्लास में भी और पढ़ना पड़ेगा। तो 10th क्लास में तो सिर्फ त्रिकोणमिति है, तो आपको जानना है कि होता क्या है त्रिकोणमिति। तो आपको ऐसो इससे ज़्यादा 10th क्लास में सिर्फ त्रिकोणमिति और इसके कोण को समझना है, इसमें कौन क्या है वो हम लोग समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये समकोण त्रिभुज के बारे में ही हमको पढ़ना है कि इसमें कौन क्या होता है। सबसे पहले जो है सो इसमें तीन भुजा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है और ये है, ये है। तो इस तीनों का क्या नाम है? तो जो सबसे पहले जो नीचे जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या है ये? आधार नीचे वाला को हम लोग कहते हैं। ठीक, और जो इस पर लंब होता है इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और इसको कहते हैं कर्ण।
तो ये कर्ण तो हमेशा सो ऑब्लिक होगा, तिरछा होगा, और आधार और लंब है सो परस्पर बदलते रहता है। जैसे कोण सी के लिए अभी जो भी हम लोग ने माना था, ये कोण सी के लिए ये है लंब और ये आधार। अगर और कोण को हम लोग क्या मानते हैं, कोण जो भी है उसको हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब ऐसे हम लोग कोण मापते हैं। और लंब और आधार इसके अनुसार होता है। जैसे अगर हमको इसी में है सो अगर हम यहाँ पर ले दूसरा त्रिभुज, ठीक है, इसमें अगर ए बी सी रहे और यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण रहे, अगर हमको यहाँ इसके रेस्पेक्ट चलेंगे, ये अगर हमारा ए थीटा है तो इसके अनुसार कौन कौन क्या हो जाएगा, तो जो भी थीटा के साथ जो कोण लगा हुआ रहता है, जो भुजा, उसको हम लोग आधार मानते हैं। तो ये यहाँ पे ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। थीटा के सामने, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और जो कोण से लगा हुआ रहता है उसको आधार कहते हैं, और तिरछा जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। तो ये लंब और आधार आपको ऐसे ठीक से समझना है कि कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, ठीक है। और हम लोग इस पर ऐसे और अधिक बात करते हैं आगे। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ये समझते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है। लंब को ही हम लोग कहते हैं, लंब हिंदी में कहते हैं, उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को कहते हैं बेस, ठीक है। और कर्ण को कहते हैं, कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आपको अंग्रेजी में जानना है कि इस तीनों को क्या कहते हैं। तो ये कर्ण और लंब, आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आपको सिर्फ जानना था कि अंग्रेजी में कहते क्या है। अब समझिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इसके लिए आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन सा आधार है। तो आधार हमेशा कोण से सटा हुआ जो भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं आधार। तो यहाँ पे आधार जो है सो ये है, और ये क्या है, यहाँ पे लंब है, और ये है कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात, इसमें कितना तरह का अनुपात किसको कहते हैं, अनुपात कहते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं जिसको उसको। जैसे ये हो गया, एक अनुपात हो जाता है लंब और कर्ण का। तो एक अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो जो लंब बटा कर्ण होता है इसको हम लोग कहते हैं, इस अनुपात का नाम है, क्या नाम है, साइन। तो यहाँ पर जो कोण का नाम है वो रख देते हैं, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अनुपात होता है, वो लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग कहते हैं साइन थीटा के रूप में हम लोग ऐसो सूचित करते हैं। और ये एक फॉर्मूला भी हो जाता है आपको कि आप याद रखिएगा कि लंब और कर्ण के अनुपात को, रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। और दूसरा अनुपात किसका हो जाएगा, आधार और कर्ण का अनुपात हो जाएगा। एक बार लंब कर्ण का ले लेते हैं, तो एक बार आधार कर्ण का। तो जो आधार बटा कर्ण होता है इसको हम लोग मानते हैं कॉस थीटा। क्या मानते हैं, कॉस थीटा। और एक अनुपात तीसरा हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार ये जो हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं टैन थीटा। तो ये जो साइन, कॉस और टैन है, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कि लंब और कर्ण का अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं, आधार कर्ण का है सो कॉस कहते हैं, और लंब और आधार का हम लोग टैन कहते हैं। तो ये अनुपात है सो आपको याद रखना है। और इसी का है सो जस्ट उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा तो 3 अनुपात और निकल जाएगा। वो 3 अनुपात कौन कौन से है, तो आप ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव है सो हम लोग आपको क्लियर कराएंगे जब एग्जाम का टाइम आएगा। तो अभी आपको थ्योरी से पढ़ना है कि आपको समझना है क्या क्या चीज़ है, तो वो पहले आप समझिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए कभी भी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है।
पहले हम लोग इसका जस्ट उल्टा करके देख लेते हैं। तो अगर पहला वाला को उल्टा करते हैं, कर्ण और लंब का, तो कर्ण बटा लंब जो होता है, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो कर्ण और लंब ये इसका जस्ट उल्टा जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कौसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कौसेक थीटा। ये जो है सो साइन का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक। पांचवा जो होता है वो इसका कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा। क्या कहते हैं? सेक थीटा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और छठा एक और जो होता है इसका उल्टा, तो आधार बटा लंब, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉट थीटा। ठीक है। तो ये 6 अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमिति में, ये 6 अनुपात आपको ऐसो 10th क्लास में जानना है कि कौन किसका अनुपात है। तो ये आप नोट कर लीजिए और आप ऐसे नोट्स बनाते जाइए। जो जो चीज़ आपको अच्छा लगे, इसमें जो चीज़ समझना हो या जो चीज़ ना समझ में आए वो तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। और आप इसको नोट करते जाइए, धीरे धीरे नोट करते जाइएगा, तो आपको ऐसो बाद में ऐसो याद करने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो आपको याद भी करना है इसको, जिस तरह से याद कर सकते हैं उस तरह से। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये हो गया। ठीक है। आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। वैसे ये सब है सो आपको फॉर्मूला ही है, तो ये तो आपको याद ही करना होगा। हमको आपको लिख के दिखाएं शॉर्टकट तरीका में, और अच्छा तरीका से आज आपको समझ में आए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस किसके अनुपात को कहते हैं, टेन किसके अनुपात को कहते हैं। तो आपको अगर ये जो साइन और कॉस है इस सब का कुछ नाम होता है, पूरा पूरा नाम होता है। जैसे साइन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, साइन का मतलब होता है पूरा साइन। ठीक है। दूसरा कॉस होता है, कॉस को हम लोग कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन। टेन जो होता है, टेन को हम लोग, इस शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट का। क्या है? टेंजेंट है। इस तरह से ये बड़ा बड़ा था तो इसको हम लोग शॉर्ट 3 अक्षर पहला का ले लिए और यही अनुपात हो गया। जैसे इसके बाद क्या लिखे थे हमने? कॉसेक। ये कोसेकेंड का है। ठीक है। इतना बड़का इसका नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर दिए, क्योंकि इसको कॉस तो एक हमारा पहले से ही था, इसलिए हमको इसको कॉसेक कहते हैं। और सेक जो होता है इसका मतलब होता है सेकेंड। ठीक है। तो इस और एक जो बचा हुआ है कॉट, इसका मतलब होता है कोटेंजेंट। ठीक है। तो ये है सो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात रहा इतना, ये आपको है सो याद करना है। इसके बाद हम लोग है सो इस पर कुछ और भी चीज लिखते हैं, करते हैं। ठीक है। देखिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल संबंध समझेंगे कि 2 त्रिकोणमितीय अनुपात को गुणा करते हैं तो क्या होता है। 2 त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर हम गुणा करेंगे तो कैसा आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग सबसे पहला संबंध इसमें होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। नाम इसका रख देते हैं BC, ये कोण मान लेते हैं थीटा। ठीक है। तो साइन और कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया था इस पर, कि साइन थीटा को हम लोग कहते हैं लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। तो लंब कितना हो गया, लंब बटा कर्ण, और कॉस का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है। तो इस तरह अगर हम लोग करते हैं तो ये लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, मतलब ये एक हो गया। इसका मतलब है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया
जिसमें आपको ऐसा याद रखना होगा कि साइन और कोसेक का अगर हम गुना करेंगे तो 1 होगा उसका। इसी से आपको 2 फार्मूला और निकल सकता है। देखिए पहला फार्मूला इससे क्या निकलेगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा फार्मूला, हम जानते हैं कि इस साइड जो भी चीज गुना में होता है बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वो भाग में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा जो है इसको इधर रहने देते, कोसेक को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया कोसेक थीटा नीचे चला गया। मतलब क्या कि साइन थीटा है ना, कॉस का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। व्युत्क्रम को हम लोग अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहते हैं, तो वो होता है। तो तीसरा हो गया इसका, अगर हम कोसेक थीटा को इधर रखें तो साइन थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। तो ये 3 फार्मूला है। तो एक फार्मूला को हम बनाएंगे तो 3 फार्मूला हमारा बनेगा। एक फार्मूला अगर आप याद रखिएगा तो 3 फार्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो फार्मूला याद रखने का है सो सीधे रटने का कोई जरूरत नहीं, समझिए पहले, उसके बाद ऐसा फार्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा। आप हमारे क्लास को अगर पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे क्लास जो आप जैसा कि आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, किसी को भी कोई चार्ज देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे क्लास को आप शेयर भी अधिक से अधिक दोस्तों में करें और सभी को लाभ मिले, ऐसा काम करें कि अपना भी लाभ हो रहा है तो दूसरा का भी लाभ होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबको आप ऐसो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम लोग ऐसो आगे दूसरा रेशियो निकालते हैं। दूसरा किसका किसका गुना होता है? दूसरा गुना जो होता है वो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? आधार बटा कर्ण, और इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार कट गया, तो ये हो गया टोटल 1। तो ये एक, इस पर आपको 3 फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। दूसरा क्या बना? इसको हम उधर अगर ले जाते हैं तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया? 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या हो गया? 1/sec थीटा। तो ये वही रिश्ता हो गया, जितना जैसा रिश्ता साइन कॉस सेक का होता है वही हो गया कॉस और सेक का। और इस तरह से ऐसो आपको 3 फार्मूला यहाँ बन गया। तो फार्मूला आप रटने का कोशिश मत कीजिए, आप समझिए और किसका क्या होता है ये समझिए। अगर आपको एक बार समझ में आता है, हमारा क्लास को एक बार पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसो डाउट क्लियरिंग क्लास हमारा चलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन, जो हमारा शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और आप हमें डायरेक्ट यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसो अब हम लोग तीसरा अनुपात निकालते हैं गुना का संबंध का, ठीक। तीसरा कौन कौन बच गया? देखिए साइन कॉसेक हो गया, कॉस सेक हो गया, तो एक और क्या बचा? टैन और कॉट, उसका संबंध देखते हैं, ठीक है। हम लोग तीसरा संबंध निकालते हैं। कौन कौन बचा हुआ है? टैन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों को हम लोग करते हैं। तो टैन का क्या होता है फॉर्मूला? टैन का होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और कॉस का होता है आधार बटा लंब। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो टैन और कॉट का संबंध अगर 1 हो गया तो इसका मतलब ये पहला फॉर्मूला हमको पता चल गया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अगर हम एक को साइड ले जाते हैं तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो गया 1/sin थीटा। तो ये आपका अभी तक फॉर्मूला आप लिखते जाइए, समझते जाइए, समझ के लिखते जाइए, एक जगह नोट्स बनाते जाइए कि ये कैसे हुआ, तो आपको समझ में आएगा बाद में कभी भी, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसो
आगे देखते हैं। हम लोग एक भागफल संबंध जानते हैं। भागफल संबंध क्या होता है? मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण थीटा है, इसको हम लोग लंब माने हैं और इसको हम लोग ये तो आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए भागफल संबंध आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो अगर हम दोनों में यहाँ क्या करते हैं, हम अंश ऊपर वाला को कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं, ये आपको पता है। में कर्ण से भाग देने पर, भाग दिए तो दोनों में दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कट गया। तो यहाँ हो जाएगा तो लंब बटा कर्ण, भाग दे दिए, और नीचे है आधार बटा कर्ण। हम भाग क्यों दे दिए? भाग अगर दे देंगे तो ये तो ऐसे कट जाएगा, तो फिर हमारा क्वेश्चन ही आ जाएगा। हम ऐसा करिए इसलिए क्योंकि लंब बटा कर्ण का एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग साइन कहते हैं। तो ये साइन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा हो गया। तो इस तरह tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप ध्यान रखिएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस। इसी तरह इसका उल्टा cot थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इतना है, सो आप ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे इतना कुछ फार्मूला को याद करना है। पहले आप ठीक से समझिए इस फार्मूला सबको, उसके बाद इस फार्मूला पर हम लोग ऐसे इस फार्मूला का यूज करना सीखेंगे। धीरे धीरे त्रिकोणमिति में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे इसका यूज करना। तो आप लोग ऐसे हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, 10th के स्टूडेंट बहुत कम प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए आप लोग ऐसे 10th का संख्या बढ़ाइए और स्टूडेंट को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारा क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना है, फिर भी आप लोग ऐसे इसको शेयर कम कर रहे हैं। तो शेयर अधिक से अधिक कीजिए, अपने दोस्तों को कीजिए, रिश्तेदारों को कीजिए, जो भी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद है। तो आप शेयर करने में कमी नहीं कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिए। अगले दिन हम लोग ऐसे कुछ और इसमें ऐसे रिलेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप और पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से,
दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से